सांब कमाल कर रहे थे। अब पिता की अगर आत्मा है तो वो परेशान हो रही होगी कि देख सांब क्या सोच रहे हैं। अब वो आशीर्वाद देंगे तब कि अरे डिफाल्टर हुआ पिताजी इलाज के लिए, तो वो डिफाल्टर थोड़ी ना था, वो तो आपने एक सौगात दी, अपने पिता की सेवा की है। सर वो जब डिफाल्टर हुआ मैं, तो बैंक वाले ने कॉल करा कि बैंक में आके मिल लो और ऐसे से तुम्हारा वो खाता डिफाल्टर हो गया है। तो उसने कहा कि तुम्हारे मम्मी और पापा के नाम पे जमीन थी, तहसीलदार तुम्हारी मम्मी को उठा के ले जाएंगे, ये है वो है। ऐसे माँ की ऐसी की तैसी उसकी कोई ऐसे उठा के ले जाए, वो कॉल रिकॉर्ड कर लेते, वो सोशल मीडिया पर वायरल किया करो सालों की। सर मैं उस चीज से डर गया, वो ऐसे ही डर गए तो कोई नहीं उठा के ले जाएगा, आंख उठाकर। मैं कहता हूँ वो कॉल रिकॉर्ड कर लेते ना तो उसकी बहन जरूर उठ जाती, उसकी नौकरी जरूर चली जाती। वो आप सबूत के तौर पर रखा करो, अगर कोई कहे ना तहसीलदार ये वो, आप कॉल रिकॉर्ड कर लिया करो और सोशल मीडिया पर डाला करो उसकी ऐसी की तैसी, कल ही वो सस्पेंड ना हो जाए तो वो मानसिक हरासमेंट का केस बनता उसके ऊपर। असल में चक्कर क्या है सर, हम कभी बैंक में तो गए नहीं, हमारे बस ऐसे ही डर रहे थे। बैंक में क्या कोई गुंडा थोड़ी है बैंक, अपन ने जरूरत के लिए पैसा लिया था, अगर पैसा नहीं बन पा रहा है तो वो कोई अपने जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। बैंक वाले कोई गुंडे थोड़ी ना है। जो जिस फोन किया था वो गुंडे ही थे, गुंडे ने फोन किया था। और आप वो कॉल रिकॉर्ड करके, इस बार आप ना रिकॉर्डिंग करना, कोई भी है मुझे भेजना, मैं कर दूंगा सोशल मीडिया पर वायरल, ठीक है जी। क्या करना आपने, अपना नाम भी नहीं, मुझे भेज देना। नहीं उन्होंने ये कहा था कि जैसे तुम्हारा खाता डिफाल्टर हो गया, अगर इसे तुमने जमा ना करा तो तहसीलदार तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे पिताजी है नहीं, तुम्हारी माता जी को लेकर जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या, इस तरह की बात। वो ऐसे ही ना आपको पैसा ऐंठने के लिए कर रहा था, आप रिकॉर्डिंग करना ऐसी जी। ऐसी की तैसी, ऐसे लोगों की माँ को उठा के ले जाएगा। क्यों माँ फालतू है क्या जो वो लेके जाएंगे? तहसीलदार को क्या यही काम बचा है माँ बेटियों को उठाने का ही? नहीं जो बड़े खाते होते हैं सर ले जाते हैं। कोई नहीं लेके जाता, आज तक नहीं लेके गया, हाथ भी नहीं लगा सकता है। विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया, बिगाड़ दिया, उखाड़ दिया कुछ। ऐसे जो एक सुब्रतो रॉय चौधरी था और बहुत सारे बैंक फ्रॉड करते हैं, उनके माँ बहन को तो उठाया नहीं किसी ने। हमने 2-4 लाख रुपए, हमने कोई फ्रॉड थोड़ी ना किया है, स्कैम थोड़ी ना किया है, हमें क्यों उठा लेंगे भाई? वो ऐसे बेफालतू का कोई घटिया बंदा था जिसने फोन किया, हो सकता है कि तहसीलदार से था उसने बैंक में, मैनेजर ने ही बैंक में बुलाया था। हाँ तो ऐसे लोगों को, जो घटिया मैनेजर होते हैं ना, भाड़े के टट्टुओं को बुलाते हैं फोन करवाने के लिए। तहसीलदार का उसमें कोई योगदान भी नहीं होता, तहसीलदार को कोई पता ही नहीं होता। अगर आप तहसीलदार से मिलते, वो कॉल रिकॉर्डिंग दिखाते ना तहसीलदार को, तो तहसीलदार उनकी माँ बहने कर देता, वो बैंक मैनेजर सस्पेंड हुआ मिलता आपको। आपने गलती कर दी कि वो कॉल रिकॉर्डिंग तहसीलदार के पास नहीं लेके गए। क्या समझे? क्या समझे बताओ? तो सर पैसा देना तो पड़ेगा ही, जो देना तो है, धीरे धीरे देना है ना। आप अपनी किस्त बनवा लो, 50,000 रुपए तो वो आ ही रहे हैं आपके पास। सर डिफॉल्ट होने के बाद किस्त नहीं बनती, शुरू वो क्रेडिट कार्ड है ना वो, तो अब उसका क्या सॉल्यूशन है? वो तो पूरा ही जमा हो। पूरा जमा होगा? कितना लाख जमा होगा? जी वो 18 लाख कुछ हजार रुपए थे, अब से 1-1.25 साल पहले। तो वो 20 से कूद गए होंगे वो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो जमा तो करवाना है, लेकिन आप बैंक अधिकारियों से मिलो और उनसे रिक्वेस्ट करो, वो हो जाएगा जमा। वो पार्ट्स में भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाएगा। आप एक बार मिलो, आप ऐसे घर बैठे रहोगे समस्या समाधान नहीं है। और फिर भी अगर जमा करवाना पड़ा तो 20-30 हजार रुपए, आप लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है आराम से मिल जाएंगे, उधार पर मिल जाएंगे। हमारे एक बहनोई है, उनका भी ऐसी खाता डिफॉल्ट हो गया था, तो उन्होंने वो जमा नहीं करा सर वो, और वो उनका जो चला गया था लोक अदालत में, वहां उनका हो गया कंप्रोमाइज। तो जितना उन्होंने लिया था ना उससे भी कम में उनका। हाँ तो आप भी लोक अदालत में जाओ, यही मैं कह रहा हूँ कि उन बैंक वालों के खिलाफ आप करके लोक अदालत में चले जाओ, वहां न्याय होगा। अगर लोक अदालत में फैसला होता है जमा करवाना है तो करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने जमा भी करवा दिया और बैंक वालों ने स्कैम कर दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप इस केस को लोक अदालत में ही ले जाओ, अपने बहनोई से मिलो, उससे बात करो, उसको सारा पता है, ठीक है, वो हेल्प कर देंगे जी। बस। तो आप बहनोई से मिलो, आप काम कहीं डर रहे थे, अभी क्या सोच रहे हो? नहीं मैं डर तो इसीलिए रहा था सर, वो 1 साल से इस काम को चलाने के लिए भी मैंने 4-5 लाख रुपए का बीच में कर्ज ले लिया।
कोई बात नहीं। अब जो आज तक गलतियां हो गई वो सारी जाने दो। अब आपने बेफालतू का कर्ज नहीं लेना, लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब किसी चीज के लिए कर्ज लेना आपने, और इन चक्करों में नहीं पड़ना है। किसी कोर्स के चक्कर में तो आज के बाद बिल्कुल नहीं पड़ना है। किसी से 1 रुपए का कोर्स नहीं खरीदना है। और यूट्यूब वगैरह देखना करो बंद, अपने दूध से रिलेटेड चीजों पर करो फोकस बस। जी। दूध से रिलेटेड नई नई चीजें, नई नई आइटम, बढ़िया चीजें, उसके ऊपर फोकस कर दो पूरा। बाकी ऐसे ही आपने ना एनर्जी को भटका दिया था। जी। हाँ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी एक अच्छी सी कंपनी बनाओ। दोस्तों से सर मैं दूर हो गया था बस। हाँ, मैं तो बस कमरे में ही बंद रहना शुरू हो गया सब। हाँ, और क्या। अब देखो आप लेकर के क्या आए थे, आपको मिल क्या रहा है यहाँ से, ये सोच के आए थे। हाँ, ये सोच के आए थे भी राजेंद्र जोधपुरिया के पास जाऊंगा, कोई जादू की छड़ी मिलेगी। जी। जी सर। लेकिन मिला क्या? क्योंकि आप जिस अवस्था में थे, मुझे 50-60 हजार रुपए भी दे देते जी। अगर मैं आपको भरोसा दिलाता, लालच देता कि मेरे पास एक गिद्दड़ सिंगी है। जी। सुना है ना नाम गिद्दड़ सिंगी का? सर मैं तो ये सोच के आया था, वहां भी यही सोच के गया था पुणे में मैं। आप देखो हाँ, अब तो सारी बात ओपन ही है हाँ, हाँ, कि कुछ ऐसी युक्ति बता देंगे वो हाँ। कि जो वो काल्पनिक सभाएं हैं वो मेरी चालू हो जाएंगी। उन्हीं से निर्णय लिया करूंगा और उन्हीं के द्वारा जो हाँ, वो कामयाब हो जाऊंगा। वो भी वहां कितने पैसे ठगाए? सर वहाँ 12,000 रुपए। चलो वहां उन्होंने ज्यादा नहीं लिए। जी। हाँ, क्योंकि 8-10 दिन के खर्चा पानी भी बहुत हो जाता है। जी। तो 12,000 कोई ज्यादा नहीं था, उनकी फीस कम ही थी। जी। हाँ, तो पुणे वालों को हम स्कैम नहीं कह सकते, वो उन्होंने अच्छा ही और किया। फिर लाइफ टाइम का है सर उनका। हाँ, तो अच्छा, वो उनका पैसे कमाने पर नहीं था शायद। कभी भी जाओ। हाँ। और जब भी कोर्स होता है वो सूचना कर देते हैं कि आ जाओ, लेकिन हाँ। वहाँ जाने में अब वो दूर बहुत है। चलो वो 2000 जो किलोमीटर। मावली में है, मावली में है ना? जी। जी। पुणे से भी सर 20 किलोमीटर आगे समझो। हाँ, जो भी है, चलो वो अच्छे लोग हैं जी। कि उन्होंने पैसे आपसे ज्यादा पहले तो मारे वो नहीं। फ्री में करते थे सारा काम। हाँ, फ्री में फिर ज्यादा लंबा नहीं होता ना। जी। तो फ्री में फिर मतलब ऐसा हुआ कि उनके जो गुरुजी थे उन्होंने उन्हें कसम वसम दी कि तुम्हें आज के बाद फ्री में नहीं करना। सही कहा उनके गुरुजी ने भी। हाँ। मेरे को देना उनका नंबर, मैं भी उनसे संपर्क करूंगा। जी ले लियो। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, उनको कम से कम धन्यवाद तो देंगे। जी। तो वे तो खैर बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अपने शिष्यों की। हाँ, 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 कोई मैं मिल के भी आऊंगा, मेरे को अच्छे लोगों की जरूरत है। जी। अच्छे लोगों से मिलेंगे। और चलो वो मावली वाला तो छोड़ो, वो तो स्कैम नहीं था, वो कम से कम आपको सिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन लैंग्वेज डिफरेंस के कारण हो सकता है वो चीजें नहीं समझ में आई, जी। या हो सकता है आपको जरूरत ही नहीं थी उन चीजों की, जितनी जरूरत थी उतनी मिल गई। जी। और उसके बाद जो रहा आपका विवेक बिंद्रा वाला, वो स्कैम में चला गया। जी। इसके बाद तो कोई और कोर्स वगैरह नहीं खरीदे ना सर और कुछ नहीं खरीदा। तो मेरे वाला भी कोर्स आपको सोचा तो कुछ ही था, गिद्दड़ सिंगी का, कि जोधपुरिया के पास जाएंगे, कोई जड़ी बूटी गिद्दड़ सिंगी देंगे जी। और मेरा कर्ज भी सारा चला जाएगा और मैं बच्चों को हिप्नोटाइज कर दूंगा। सर मैं जब से 1 महीने से कोर्स लिया था मैंने आपका, हाँ। तो वो हिप्नोसिस वाला वीडियो में डेली सुन रहा था। लेकिन आज तो हिप्नोटिज्म टूट गया ना। जी। इसलिए तो मैंने लिख के भेजा था, मैंने सर मैं डेली सुन रहा हूँ आपकी वीडियो, लेकिन मैं हिप्नोटाइज ही नहीं हो रहा उस दिन से। हाँ, नहीं हो गई। मैं सच बताऊं कि मैं आपके बारे, आपसे बात हुई थी मेरी। जी। हाँ, तो मैंने इतना कहा था, वो आपको मैंने फोन पे भी कहा था ना, वो आप कहते कितने पैसे में सिखाओगे, मैंने मना कर दिया था कि मैं ऐसे नहीं, सीखना चाहते हो तो ये वो करके मैंने टाल दिया था। फिर मैंने कहा था कोर्स ले सकते हो जी। गीता वाला, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा था ना। जी। आपने कहा था कि वो तो मैं तुम्हें घर बैठे सिखा दूंगा कोर्स में। हाँ, कोर्स में ही आ जाएगी चीजें। हाँ आ जाएगी। हाँ, तो उसमें पैसे की तो बात नहीं हुई थी। जी नहीं। हाँ, अगर मेरे मन में लालच होता तो तभी बढ़िया सी रकम मांग लेता ना, और आप 40-50 हजार रुपए तो आराम से दे देते। जी। जी। और यहाँ बुलाता तो 40-50 हजार रुपए दे भी देते हैं। जी। हाँ, लेकिन मेरे को याद ही नहीं था अभी आपसे वो बात हुई थी। मेरे को यहाँ आने तक ये था भी आपने शायद कोई बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है, इसलिए मैंने बुला लिया। अगर हिप्नोसिस के बारे में बात करनी होती तो मैं बुलाता ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं फिर थोड़े बहुत पैसे लेता हूँ, वो भी ना लेता। जी। हिप्नोसिस सब तो ऐसे क्या यार, कोई आपने इससे कोई इलाज तो करना नहीं है, ये तो वैसे ही आपने सीखना था तो वैसे ही सिखा देते, कोई ज्यादा बड़ी बात ही नहीं। तो क्या गिद्दड़ सिंगी मिली फिर यहाँ?
जब मैं सर अपने काम पे फोकस रखूंगा, मैं शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ने। हाँ, कभी भी नहीं। शॉर्टकट ना हमेशा ले डूबता है जी। शॉर्टकट रास्ता खतरनाक होता है। टाइम लग जाए चाहिए, लेकिन सेफ रास्ता यही है कि कर्म करते जाओ, बस बीज बोते जाओ, रुत आवे फल होवे, जब समय आएगा फल लग जाएंगे। अगर आप अच्छा सर, हम 2 भाई हैं। मेरा भाई जो मुझसे छोटा है वह शादी होगी, उसका लड़का है, दूसरे बच्चे की तैयारी है, लेकिन वो करता उतना ही है जितना मैं बता दूं। अब वो जब मैं वहां गया पुणे, जब भी वो उसने भेजा मुझे फोर्स करके, अरे जाओ यार तुम जो काम सीख का हो। अरे यो है वो है कि अब काम में हमारे जब भी चेंजिंग हो गई। अब यहाँ आया मैं तो अभी वो कई दिन से कह रहा था यार तुम्हारे गुरुजी तुम्हें टाइम ना दे रहे, यो है वो है, तुम कई महीने भर से उनका कोर्स पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार जाऊंगा मैं, कोर्स कर ले। मैं एकदम से ना होया करता सारा काम, मतलब उसे भी ये इच्छा है कि भैया जो जब जिस दिन ये सीख जाएंगे तो हमारे पास सही योजनाएं आ जाएंगी काम करने की, और बस फिर हम वही काम शुरू कर दिया करेंगे। ना देखो, ऐसा नहीं होता ना, वो लालच है, वो लालच बेच देगा सामने वाला। ऐसा होता तो फिर सारे ही अमीर होते ना। जी जी, असल में सर क्या था, जैसे हम गर्मियों में एक साथ लेट रहे हैं दोनों भाई, तो वो वीडियो चला रहे थे हम हिप्नोसिस की। मैंने कहा यार देखे यार ऐसा कर रहे यार, वैसा कर रहे यार। दोनों भाइयों में हमारे जो अच्छी बॉन्डिंग है, हाँ, मतलब हम राज जैसा मामला है। बहुत बढ़िया, बहुत जी, एक दूसरे के राज जो है एक दूसरे को पता है। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे से ना अच्छी बॉन्डिंग रखो, जी, क्योंकि वही आपके बाएं हाथ है ना। जी जी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन आप फोन पे बताओगे क्या? यार मेरे को तो यहाँ कुछ और ही मिल गया। अब रात उससे मेरी 10 बजे बात हुई थी। हाँ। तो वो बोला क्या, अनु भैया कुछ हाथ लगा ना लगा। मैंने यार अभी तो आगे रुका ही हुए। हाँ, तो ये देखो, ये रात मैंने आखिरी कॉल उसी की हुई थी। अच्छा, भाई की मेरे। हाँ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।